है, जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि चर्च में गंदा काम हो रहा है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, आपको परमेश्वर के नज़र में अच्छा बनना है। अगर आप परमेश्वर के नज़र में अच्छा बनोगे, परमेश्वर आपके नज़र में अच्छा बनेगा। अगर आप ये दुनिया के नज़र में अच्छा बनोगे और आप परमेश्वर के नज़र में गलत हो तो क्या होगा? आपको परमेश्वर कभी नहीं स्वर्ग मिलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इन अफवाहों से घबराएं ना, आप इन अफवाहों से वो न करें जो आपको नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ेंगे भजन संहिता 105 में कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। एक चर्च का काम यही होता है। वो क्या करता है? वो चर्च यहोवा का धन्यवाद कराता है। किसको? उसको जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। और वो क्या करता है? देश देश में वही चर्च यीशु मसीह का क्या करता है? प्रचार करता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप वही चर्च में परमेश्वर का प्रार्थना करोगे तो वही चर्च में आपको ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को वो स्थान दीजिए जो स्थान चाहिए, जिस स्थान के लिए हमारा परमेश्वर कहता है। क्या कहता है? कि मैं तेरे हृदय में रहना चाहता हूँ। वो मेरे हृदय में रहना चाहता है। उसका मंदिर यही है, लेकिन हमारा मंदिर क्या है? चर्च। वहीं हम जाते हैं, हमको शांति प्राप्त होता है। वहीं हम जाते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप हमेशा परमेश्वर के नज़र में अच्छा रहें, न कि इंसान के नज़र में। अगर आप परमेश्वर के नज़र में भले हैं, परमेश्वर के नज़र में अच्छे हैं, परमेश्वर आपको, सच बता रहा हूँ, आशीष का अपरंपार वर्षा करेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि आप परमेश्वर के गीत गाओ, आप परमेश्वर में मगन रहो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग न्यूज़ में मैंने देखा, बहुत सारे लोग चर्च के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। वो लोग भी नहीं जानते थे जो लोग परमेश्वर को सूली पे चढ़ाए। इसीलिए आप अपने जीवन में सबको क्षमा करने वाला बनिए, परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला बनाएगा। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जब भी चर्च जाएं, परमेश्वर की सेवकाई को जब भी करें तो पवित्रता से करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर एक चर्च में गलत काम हो रहा है, हर एक चर्च में पवित्रता का काम हो रहा है। बहुत सारे चर्च ऐसे भी हैं जहाँ पर परमेश्वर की सेवा ढंग से नहीं हो रही है। बहुत सारे चर्च ऐसे भी हैं जो लालच के लिए परमेश्वर की सेवा कर रही है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर की लालच से सेवा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है और मैं ही यीशु मसीह हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इन सब बातों से आप सावधान रहें। अगर आप इन सब बातों से सावधान न रहेंगे तो आपका आत्मा नाश कर दिया जाएगा। क्योंकि यीशु क्या कहा कि बहुत सारे चिन्ह तुमको दिखाए जाएंगे, चमत्कार दिखाए जाएंगे, लेकिन तुम क्या करना? उनसे दूर रहना, नहीं तो क्या होगा? तुम नाश हो जाओगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो चिन्ह, वो चमत्कार पर हमको बिलीव नहीं करना है। हमारा खुदा आएगा बादलों को चीर कर, और जो जो बातें उसने कही है वो पूरा हो जाएगा। तभी परमेश्वर हमारा वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर हम लोगों को लेने के लिए आएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप उन झूठे पास्टरों, आप उन झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रहें जो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की लालच के लिए सेवा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक चर्च लालच के लिए सेवा कर रहा है, नहीं। बहुत सारे चर्च हैं जो परमेश्वर की पवित्रता से सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे ऊंचे ऊंचे चर्च हैं, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री, ये सब जो मिनिस्ट्री है परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ा रही है। बहुत सारे छोटे छोटे भी मिनिस्ट्री है जो परमेश्वर की सेवा कर रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर की लालच से सेवा कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सच्चे का तलाश करिए और अपने मन में परमेश्वर के वचन को रखे रहिए और परमेश्वर के वचन को सुनते रहिए और अपने जीवन को बिताते रहिए। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर आपको स्वर्ग मिलेगा। तब तक सबको जय मसीह की आमीन।